नमस्कार, सभी को जयशंकर। आज सुफेन इलाके में दूसरे दिन भी इस समय इनकाउंटर जारी है, जहां पर आप देख पा रहे हैं सेना के जवान यहां से रवाना हो रहे हैं आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए। दुखद खबर यह भी है कि इस मुठभेड़ में, इस इनकाउंटर में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान जो है शहीद हो चुके हैं। 3 कल हुए थे और एक और हमारा जवान जो है शहीद हुआ है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया है। इस समय ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हमारे जवान यहां से इनकाउंटर के लिए रवाना हो रहे हैं और ये आतंकी इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे एक सुरंग में जो है छुपे हुए हैं, जहां हमारी सेना के जवान पहली नजर बनाकर दोनों तरफ से पहाड़ियों को घेर कर रखा हुआ है और एक सुरंग के अंदर जो है घुसकर जो है फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन चल सकता है इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक तो जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। हमारी सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं और अभी तक जानकारी मिल पा रही है वो आपके समक्ष हम जेके चैनल के माध्यम से साझा करना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं घना जंगल, ये पहाड़ी क्षेत्र इलाका, जहां दूर दूर से आपको मात्र पहाड़ी और वृक्ष ही देखेंगे। दूर दूर तक आपको घर जो है देखने को मिलेंगे। साथ में ही ये बिलावर का इलाका, सामने ही बिलावर मात्र कई किलोमीटर के दायरे में आपको सिटी जो है देखने को मिलेगा और बिलावर के लगते हुए गांव, जो पहाड़ी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये सारा इलाका आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो पहाड़ी है ये कठुआ के अंतर्गत आता है और यही रास्ता है जहां पर आज से नहीं काफी लंबे समय से आतंकवादी इस रूट का और इस इस्तेमाल करते आए हैं। इस इलाके में जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 ग्रुप हो सकते हैं, जिनमें 5 आतंकी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो हीरानगर इलाके में, सन्याल इलाके में 5 आतंकी जो है देखे गए थे। 5 दिन वहां पर सर्च ऑपरेशन चला, असला बारूद के सिवाय सेना को कुछ हासिल नहीं हुआ था। ये वही दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। फिलहाल जो है 3 आतंकी जो हमारी सेना ने मार गिराया है और अभी भी यहाँ पर इनकाउंटर जो है जारी है। सुबह तड़के यहाँ पर काफी ज्यादा फायरिंग जो है दोनों तरफ से हुई है। रात को भी जो जानकारी मिल पा रही फायरिंग हुई है। कल जो है पूरा दिन जो है यहाँ पर इनकाउंटर चलता रहा, जिसमें हमारे शाम को जो खबर जो है सुनने को मिली थी, जहां हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। और आज जो खबर सुनने को मिल रही है कि एक जवान हमारा और शहीद हुआ है, लेकिन कायर आतंकी 2 जो है ढेर हुए हैं। ये वीडियो जो है आपके समक्ष में दिखाने का प्रयास करूं। आप देखेंगे हमारी सेना के जवान इस समय इनकाउंटर को लेकर यहां से रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये घना जंगल इलाका और इस पहाड़ी के जो है बिल्कुल जो ढलान में जो है जो सूत्र बता रहे कि वहां पर जो है आतंकी छुपे हुए हैं। कई ग्रेनेड भी जो है दागे गए हैं और पहाड़ी के दूसरी साइड भी हमारी सेना के जवान है। जैसे ही हमारी सेना के जवान पहाड़ी से नीचे उतरने का प्रयास करते हैं, आतंकवादी की तरफ से जो है फायर जो है खोल दिया जाता है, जहां हमारे 3 जवान जो है शहीद हुए हैं। अब सेना जो है बिल्कुल जो है चौकन्ने है और जो सही लग रहा है सेना की तरफ से उस तरीके से सर्च ऑपरेशन काउंटर जो है चलाया जा रहा है। फिलहाल जो है अभी इस समय
आप देख पा रहे हैं 12:30 बजे के बाद भी जो है इस समय अभी कुछ फायरिंग जो है नहीं हुई है। और ये गाड़ियां जो है देख पा रही हैं पूरी, यहाँ से एम्बुलेंस जो है आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। जो जवान यहाँ से आते हैं या जो इंजर्ड होते हैं या इन्हें जो है एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाता है। फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है और ये बड़ा घना जंगल इलाका है, सुफेन इलाका है। लास्ट एक गांव जो है देखने को मिला है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का सुफेन, उसके साथ जो है ये बिलावर की पहाड़ी और बिलावर के गांव जो है शुरू हो जाते हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे में बिलावर का सिटी भी आपको ब्रिज जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसी घने जंगल का सहारा लेकर ये आतंकी जो है इस रूट का जो है इस्तेमाल कर रहे थे। और इस इलाके में आतंकवादी गतिविधि जो है कई बार जो है देखने को मिली है, कई बार यहाँ पर आतंकवादी जो है पकड़े भी गए हैं। और ये इलाका जो है आपको बता दूं कि ये इलाके ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है इस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे, गुज्जर बकरवाल अन्यथा आपको देखने को मिलेंगे। और ये दूसरा जो है इलाका मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो आप दूसरी तरफ से ये पहाड़ी देख पा रहे हैं, ये पहाड़ी जो है हिरणनगर इलाके से राजबाग से होते हुए पहाड़ी जो है सीधा जो है आपको यहाँ तक जो है सुफेन इलाका जो कि कठुआ का लास्ट गांव है और बिल्कुल सामने ही बिलावर की पहाड़ी। और ये लास्ट पहाड़ी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इसी पहाड़ी के बैक साइड जो है आतंकी जो है छुपे हुए हैं। और पुलिस की जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान जिस तरीके से शहीद हुए हैं, बड़ा ही एक दुखद था। अब उनके लिए ओम शांति लिखे और पल पल की खबर हम आपके समक्ष हम जेके चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। ये हमारे पत्रकार मित्र बंधु जो कल रात से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, जितने भी आप लाइन देख पा रहे हैं ज्यादातर आपको हमारे पत्रकार मित्र बंधु जो है यहाँ पर कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सीनियर रिपब्लिक भारत के जर्नलिस्ट से भी बात करूंगा। देख पा रहे हैं कि पहली नजर बनाकर ये भी हमारी तरह जो है रात से ही बैठे हैं और देश के साथ जो है जिस तरीके से ये पूरी घटना व्यतीत आई है, हर पल की खबर जो है टेलीविजन के माध्यम से नेशनल मीडिया जो है दिखाने का प्रयास जो है कर रही है। और ये देख पा रहे हैं सभी लोग जो है यहाँ पे करते थे, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो पहाड़ी जो है मैं आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख पा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र इलाका जहाँ से आपको मैं ये वीडियो जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं घना जंगल जो है आपको साथ में पहाड़ी जो ही मेन पहाड़ी है जहाँ से जो है बैक साइड जो है आतंकी जो है बिल्कुल जो है सुरंग के में इशारा लेकर जो है वहां पर छुपे हुए हैं। अभी भी इनकाउंटर जो है जारी है और मुठभेड़ जो है आतंकियों के और हमारी सेना के बीच में जारी है। और कितने आतंकी हो सकते हैं जो कल जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनमें से 3 आतंकी को हमारी सेना ने मार गिराया है और 2 जो है हो सकते हैं। आंकड़े जो है जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है और ये स्थिति है जो आपको हम यहाँ से लाइव तस्वीर जो है जेके चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। और यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कि सेना की गाड़ियां यहाँ पर तैनात है और अभी भी सेना हमारी जो है सर्च ऑपरेशन जो है चलाते हुए नजर आ रही है। और देख पा रहे हैं कि हम हमारे रिपब्लिक भारत के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आज क्या कहेंगे इस पर। आप भी देश के साथ साथ खबर दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कल रात से बैठे हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या कहें? देखिए अभी जो है बता रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, लास्ट स्टेज में है। अब क्योंकि तकरीबन 12:30 का समय 1 बज गया है, तो अब अगले 1-1.5 घंटे में ऐसा लग रहा है कि वाइंडिंग ऑपरेशन ऑन किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो है अपनी ट्रूप्स की बॉडीज रिट्रीव करना और उसके बाद टेररिस्ट की बॉडीज रिट्रीव करना, क्योंकि जब तक बॉडीज रिट्रीव नहीं होंगी तब तक ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता। तो अब कोशिश है कि बॉडीज को रिट्रीव जल्दी से जल्दी किया जाए और उसके बाद रीथलिंग सेरेमनी जो है वो होगी। इस इलाके में कई बार आतंकवादी गतिविधि देखी गई है, इसके अलावा सेना यहाँ पर कुछ पोस्ट या यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की कई बार जो है इसी रूट का इस्तेमाल, जिस रूट का इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं, उस रूट को लेकर हमारी सेना को काफी ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। देखिए स्वाभाविक तौर पर हर एक जगह आप जो है मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकते, तो इनपुट बेस्ड ऑपरेशन ही होते हैं। यहाँ पे भी सिविलियन से इनपुट मिली, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अच्छा ऑपरेशन था, कैजुअलिटीज जरूर हुई, लेकिन अब ये देखिए कि वही टेररिस्ट हैं, उतने डेडली ट्रेन टेररिस्ट हैं कि जिन्होंने पहले आर्मी को एम्बुश किया और वहां पे 5-5 कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी की हुई हैं और टेररिस्ट बच के निकले हैं।
यहाँ पे टेररिस्ट मारे गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी शहादतें हुई हैं वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि जम्मू संभाग की बात की जाए तो इतनी शहादतें, 4 शहादतें कभी किसी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की इकट्ठी नहीं हुई। तो एक सेटबैक जरूर है, लेकिन एक रिलीफ इस बात का है कि वो टेररिस्ट मारे गए जो कि रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट कर आए थे, और उनके पास से जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं वो बताएगी कि चीजें जो है कहाँ से हुई, कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे थे। अभी तक क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने आतंकी हो सकते हैं? 5 तक जो है वो नंबर्स इनको भी लगता है, क्योंकि बताते हैं कि जो ट्रूप्स थे उनका आमना सामना हुआ है टेररिस्ट के साथ, तो फिर उसमें मतलब वो जो 8 और 9 की थ्योरीज आ रही हैं उसको तो प्राइमा फेसाई पुलिस और आर्मी दोनों रूल आउट कर रही है कि इतने ज्यादा नंबर पे इन्फिल्ट्रेशन आज के टाइम में वैसे भी नहीं हो सकती कि 9 आतंकी इकट्ठे घूमे। 4-5 का 3-2 पे स्प्लिट हो सकता है। क्या आतंकी वही हीरानगर वाले हो सकते हैं? क्योंकि देखिए 45 किलोमीटर बाय रोड रास्ता है। जब आप ये रिवराइन से आएंगे, जो कि नाले हैं, पहला नाला जो सनियाल पोस्ट के साथ से शुरू होता है वो डिंगाम तक आता है, डिंगाम से दूसरा नाला शुरू होकर सीधा यहाँ पर आता है, तो ये बड़ा क्लियर है। और सामने जो है पूरा आपका बिलावर शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ऊपर तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो फ्री जोन जिसे वो कंसिडर करते हैं है कि नहीं है वो समय बताता है, बट अभी के लिए क्योंकि उनको वहां पे कॉन्टैक्ट वहां स्टैब्लिश नहीं हुआ, किसी ने रोका नहीं, ट्रैप नहीं हुए, तो उसके लिए अभी तक टेररिस्ट को ये वाला एरिया जो है यहाँ से ऊपर जाते मचेड़ी जाते, फिर आपने जो है भद्रवाह में पहुंचेंगे छतरगला वाली साइड, फिर डोडा गंदो और ऊपर किश्तवाड़, वो एक फ्री जोन लग रहा है उनको। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। तो आप देख पा रहे हैं और भी है जानकारी देना चाहूंगा हमारे जी न्यूज से भी, हमारे जो कल से ही सेना के साथ जो है खबर दिखाने के लिए टेलीविजन के माध्यम से यहाँ पर डटे हुए हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ऑपरेशन हीरानगर में पहले चल रहा था, अब पिछले इस रविवार को ऑपरेशन शुरू हुआ था, 6 दिन हो चले हैं, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो सबको थी कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि डीजीपी नलिनी प्रभात खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हमने देखा हीरानगर में किस तरह से एक बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। तो साफ तौर पर जब एक सेनापति जो है आपका इतने बड़े लेवल पर आपके साथ खड़ा है और शाना बशाना वो एनकाउंटर में पहुंचा है, तो साफ तौर पर एक मोरल जो है वो फोर्सेस का भी बूस्ट होता है। और वही लग रहा है कि लगातार एसओजी पूरे इलाके को घेर रही थी। कठुआ के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं बॉर्डर के, वहां पर पूरी तरह से सेना बिठाई गई। एसओजी के जवान जो है वो लगातार गश्त कर रहे थे, और वीडीजी जवानों की भी यहाँ पर बात आ रही है कि उन्होंने भी कई सारी जानकारी यहाँ पर दी, उसके बाद ऑपरेशन में उन्होंने मदद की। तो साफ तौर पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हाँ, जरूर एक नुकसान जरूर उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके लिए सभी को दुख भी है, और सभी चाहते हैं कि इस तरह का ऑपरेशन जब भी हो तो आगे से ऐसा नुकसान ना हो। पर साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये अपरिचित तक पहुंचते तो जिस तरह से हमने देखा पिछले साल बसंतगढ़ में, बिलावर में, इसके अलावा मछेड़ी में जिस तरह से हमारे 5 जवान शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं इनका भी वही प्लान था कि इस तरीके के हमले किए जाएं। बट साफ तौर पर सुरक्षा बलों ने उन्हें इंटरवेन किया, उन्हें रास्ते में रोका, उन्हें अगर यहीं पर जिस तरह की संख्या बताई जा रही है कि 5 को मार गिराया जा सकता है, अभी कुछ ही देर में ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा, तो साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी होगी। तो कितने समय सुबह जो है जानकारी मिली जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद दिन को तो अभी दोपहर को 1 बज रहे हैं, अभी तक जो फायरिंग या शैलिंग वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रही? जी कल जिस तरह से हमने देखा सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास जो है ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू हो चुका था, और उस जिसमें भारतीय सेना के पैरा कमांडोज जो हैं वो थे, एसओजी के जवान, सीआरपीएफ की जो स्पेशल सिक्योरिटी टीम्स हैं वो सब थे। तो लगातार कल तो काफी हैवी शेलिंग हुई, हालांकि सुबह भी काफी 10, साढ़े 10 तक काफी फायरिंग होती रही। बीच में अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद सैनिटाइजेशन हो रही है एरिया की, और सबसे पहली प्रायोरिटी सुरक्षा बलों की यही है कि जो बॉडीज हैं हमारे जवानों की, पुलिस के जितने भी जो जवान शहीद हुए हैं उनकी पहले बॉडीज रिट्रीव की जाए, उनकी फिर उसके बाद रेतलिंग और प्रॉपर जो एक सम्मान, पुलिस सम्मान के साथ जो उनकी रेतलिंग होती है वो की जाए। तो उसी में अब लग रहा है कि उसी स्टेज पे ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह से एसएसपी ऑपरेशन है, डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शिव कुमार जी वो यहाँ पर हैं, आईजी जम्मू बीएस तूती वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो अपने लेवल पर चल रहा है, बट जरूर कामयाबी भी है, पर थोड़ा सा दुख भी जो है इस ऑपरेशन में हमें यहाँ पर सहना पड़ा। बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष ऋषि भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से सुबह से ही ये भी कल से ही जो है यहाँ पर तैनात हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे सीनियर
जर्नलिस्ट जो कि ऋषि खजूरिया जी, इनसे बात करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, पल पल की खबर जो है, ये भी JK24/7 गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से जनता को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सिचुएशन है इस समय ऋषि जी यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपके सामने कृष्णा, आप देख रहे हैं कि पूरे डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ी इलाका है, तो काफी टफ टेरेन है और कहीं ना कहीं कोशिश इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि खुद भी आप मौजूद रहे हीरानगर के सन्याल में, वहां पर भी 4 से 5 दिन ऑपरेशन चला और आज ऑपरेशन का 7वां दिन है। लेकिन इस पर्टिकुलर एनकाउंटर साइट की बात करें, जो कठुआ का जुठाना इलाका, सचैन इलाका, यहाँ दूसरा दिन है एनकाउंटर का और इसमें हमारे 3 कल जवान शहीद हुए थे और आज सुबह भी एक जवान इसमें शहीद हुए हैं। तो नुकसान हमारा काफी ज्यादा हो रहा है, इंजर्ड भी इसमें हमारे जवान हुए हैं। लेकिन अब ज्यादा नुकसान ना हो, जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, एनकाउंटर ये जल्द खत्म हो और इसमें जो आतंकी बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। इस तरह की रणनीति जो वो इख्तियार की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। अभी भी आप देख रहे हैं, खुद ही यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर SOG लगातार घेरा बनाकर रखी हुई है, पूरा इलाका घेरा जा रहा है। लेकिन यहाँ से लगभग 250 से 300 मीटर दूरी पर एनकाउंटर चल रहा है, तो फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। तमाम चीजें इस समय की जो सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर लगातार पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, ड्रोन्स, UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी बचे हैं वो कहाँ, किस सुरंग में जाकर छिपे हैं, नीचे नाले में जाकर, उन्हें जल्द से जल्द जो वो ढूंढा जाए। हालांकि वो ट्रैप तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म किया जाता है। नुकसान भी है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज का मोराल भी हाई है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, घुसपैठ हुई है और वो आतंकी हीरानगर के सन्याल से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। एक सेफ पैसेज बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख पा रहे हैं, यहीं पर वो कल स्पॉट हुए थे अर्ली मॉर्निंग में और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ। तो तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं, लेकिन जल्द ही एनकाउंटर खत्म हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप देखें कि यहाँ के स्थानीय लोग, जो यहाँ के तमाम VDGs हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी मदद दी जाए। खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, खाना, पानी, चाय, सब इंतजाम किया जा रहा है। और हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी की बात करें तो वो भी तमाम इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डटे हुए हैं, ग्राउंड पर पूरी कवरेज यहाँ पर जो वो कर रहे हैं, जान हथेली पर रखकर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय टेंस माहौल तो है जरूर यहाँ की जो इस समय की तस्वीरें हैं, लेकिन ये माहौल जल्द ठीक हो, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपना एक्शन कर रही हैं और उम्मीद है कि जो बचे आतंकी उन्हें भी जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या अनुमान लगा? देखिए, ये कहा जा रहा था कि शायद 2 ग्रुप्स में आतंकी जो वो इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं। 5 का ग्रुप एक बताया जा रहा है, 5 का एक बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये हीरानगर के सन्याल से निकलकर यहाँ तक आए हैं? क्या इसके अलावा भी कोई और ग्रुप यहाँ पर आतंकी को सक्रिय है? इसको लेकर पूरे इलाके में यहाँ पर तो सर्च ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। लेकिन इस समय लखनपुर से लेके पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हाई अलर्ट पर इस समय कर दिया गया है। इसलिए हर इलाके, हर जंगल के इलाके में इस समय ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है कि अगर कुछ और आतंकी भी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, उन्हें उससे पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। ये अभी की करंट सिचुएशन जो है सामने आ रही कि हमारे एक जवान की और शहादत और इसमें कुछ जवानों की जो इंजरीज को लेकर बात आ रही है कि इंजर्ड हुए हैं। तो टोटल हमारे अभी तक 4 जवान शहीद हुए हैं। ये काफी दुखद है, काफी दुखद घड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आतंकियों को जवाब दे रही है और जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कृष्ण, कितना समय लग सकता है, क्या अनुमान लगा कि दूसरा दिन? हाँ, देखिए, ऑपरेशन जैसे मैंने कहा कि काफी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। टेरेन, यहाँ से आमदन एमुनिशन को वहां तक पहुंचाना, फिर वहां से कार्रवाई को अंजाम देना। आप कल से ही लगातार आप ग्राउंड पर हैं। कल सुबह 7 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा है और आज दूसरा दिन है, दोपहर का समय हो चला है। कोशिश यही है कि आज शाम होने से पहले, यानी रात ढलने से पहले इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, ताकि और ज्यादा परेशानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ना पेश आए। बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं, पहली नजर बनाए हुए हमारी सेना के जवान सर्च ऑपरेशन के साथ साथ इस समय बिल्कुल जो है इनकाउंटर जो है अभी भी जो है चलने का अनुमान जो है लगाया जा सकता है, क्योंकि रुक रुक के जो है फायरिंग कर रहे हैं। और बीच में जो है सुबह जो है फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो है अभी तक कोई फायरिंग नहीं, जो अभी तक की आपको हम दोपहर की अपडेट JK चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां हमारे सीनियर पत्रकार भी आपके समक्ष पूरी जानकारी इस ग्राउंड और जीरो से आपको समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।